हेलो फ्रेंड्स, आज हम इरिगेशन इंजीनियरिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है कैनाल रेगुलेशन वर्क। कैनाल रेगुलेशन वर्क स्टार्ट करने का पिछले टॉपिक जो हम कवर कर चुके हैं, लेसीज थ्योरी, कैनेडीज थ्योरी, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। इसके अलावा भी हमने क्या कहते हैं और एक दो टॉपिक और कवर अप किए हैं, जैसे कि कैनाल आउटलेट्स। तो हम अभी सीक्वेंस में चल रहे थे। हमने स्टार्टिंग वाटर रिक्वायरमेंट से करी थी, उसके बाद मैंने बोला था कि हम बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि उनका पेपर है और पेपर में उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूरत है इसके लेक्चर की, इसलिए आज कैनाल रेगुलेशन वर्क पे हम लोग काम कर रहे हैं। कैनाल रेगुलेशन वर्क स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कैनाल रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। और कैनाल रेगुलेशन का मतलब जानने से पहले मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रूपांकर वर्मा। आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT वारंगल। आई क्रैक्ड मैनी एग्जामिनेशन लाइक RRB, SSC, MPPSC, JPSC एंड गेट ऑल्सो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कैनाल रेगुलेशन, सबसे पहले तो हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि कैनाल रेगुलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। जब भी आप रिवर को कैनाल से कनेक्ट करते हैं तो आप केवल कैनाल से उसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं। वो सिस्टम इस तरह से समझिए कि कैनाल एक अकेली कैनाल नहीं है, एक पूरा सिस्टम जो है कैनाल के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें ब्रांच कैनाल भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटरी भी है, हर चीज़ है उसमें। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रिवर से जब कैनाल को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, कैनाल को रेगुलेट करना है। कैनाल को रेगुलेट कैसे करना है, कैनाल के जो बेसिक फैक्टर्स हैं, बेसिक पैरामीटर्स हैं, उन्हें मेंटेन करना है, उनको उनको कंट्रोल करना है। और वो पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, आप बोल सकते हो उसकी डेप्थ हो सकती है, उसकी क्या कहते हैं डिस्चार्ज हो सकता है, उसकी वेलोसिटी हो सकती है। ये सारे पैरामीटर्स मेंटेन करना या रेगुलेट करना, उसके लिए आप जो भी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं उन्हीं स्ट्रक्चर्स को अपन लोग कैनाल रेगुलेशन वर्क के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैनाल रेगुलेशन वर्क आपको समझ में आ गया। एक चीज है जो जहाँ पे मेरा कटा था, वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ पॉइंट है। जब भी आप रिवर को कैनाल से कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली वो किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप रिवर को कैनाल से कनेक्ट करते हैं तो वो बेसिकली 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। किन किन पैरामीटर्स के ऊपर, कि रिवर में वाटर कितना है, कैनाल की कैपेसिटी कितनी है, और उस रिवर से कितने टाइप की कैनाल को पानी मिल रहा है, कितनी कैनाल्स को पानी मिल रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर ये वर्क कैनाल रेगुलेशन अफेक्ट करता है। तो ये तीनों पैरामीटर आपको पता होने चाहिए, है ना। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो मैंने फैक्टर्स आपको बता दिए कि जब आप रिवर को कैनाल से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये फैक्टर्स के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अब हमें ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है। तो ऐसे टाइप के जो स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारा टॉपिक में, ऐसे कैनाल रेगुलेशन वर्क में अगर देखा जाए तो टॉपिक में इसके सब टॉपिक्स भी हैं। सब टॉपिक्स में बता देता हूँ। पहला सब टॉपिक है कैनाल फॉल। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कैनाल स्केप। इसके अलावा पढ़ेंगे मीटरिंग फ्लूम। इसके अलावा आउटलेट्स, और इसके अलावा एक दो टॉपिक और हैं, कैनाल रेगुलेटर। ठीक है, ये टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। कैनाल आउटलेट और कैनाल आउटलेट या कैनाल मॉड्यूल में आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, मेरा फर्स्ट लेक्चर ही उसी के ऊपर था, तो वो पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज कैनाल फॉल कंप्लीट कर लेंगे और कल के लेक्चर तक आपके जो बाकी के मीटरिंग फ्लूम और कैनाल रेगुलेटर है वो टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। तो उससे आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपको क्वेश्चन 100% बनेंगे। तो सबसे पहले आज डिस्कस कर लेते हैं कैनाल फॉल के बारे में। तो देखिए, जब हम चैनल डिजाइन करते हैं या जब हमने लेसिस और कैनेडी थ्योरी पढ़ा था, तो लेसिस और कैनेडी थ्योरी पढ़ते समय हमारा टारगेट क्या होता था, हम एक स्टेबल चैनल डिजाइन कर सकें। अब स्टेबल चैनल जब हम डिजाइन करने जाते थे तो हमारी जो कंडीशन रहती थी कि ना ही सिल्टिंग हो ना ही स्क्योरिंग हो। बेसिकली जब चैनल डिजाइन कर रहे थे तो हम एक कंडीशन को मेंटेन करते हुए चल रहे थे, नाइदर सिल्टिंग नॉर स्क्योरिंग। और ये कंडीशन जब लेते हुए चल रहे थे तो हमारा जो स्लोप, एक पर्टिकुलर स्लोप की वैल्यू आ रही थी कि उस स्लोप पे अगर हम चैनल को डिजाइन करेंगे तो ना ही हमें सिल्टिंग मिलेगा ना ही स्क्योरिंग मिलेगा, जिसको आपने कह दिया डिजाइन स्लोप। मतलब चैनल को डिजाइन कर रहे हैं ना, कैनाल को डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर बेड स्लोप जो आता था डिजाइन करके, वो बेसिकली हमारा क्या हो गया, चैनल का डिजाइन बेड स्लोप हो गया। लेकिन नेचुरली क्या होता है, नेचुरल जो स्लोप होते हैं कई बार वो क्या हो जाते हैं, स्टीपर होते हैं एज कंपेयर टू आपके जो भी डिजाइन स्लोप है। ऐसी कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि आप अर्थवर्क एक्सकवेशन कर लीजिए, लेकिन वो चीज़ फीजिबल नहीं हो पाती क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत ही ये छोटा मोटा चैनल थोड़ी ना, ये बहुत लंबे लंबे चैनल होते हैं, तो ये आप काम नहीं कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में जब आप फंस जाते हैं
तो ऐसी स्थिति से निकलने के लिए हम करते क्या है, ऐसी स्थिति से निकलने के लिए हम ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ऐसे टाइप के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ताकि हम ये जो कंडीशन है, एक तो हम अपना उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिसका ऑब्जेक्टिव होगा ताकि हम अपना डिजाइन जो स्लोप है वो मेंटेन कर पाए। इसके साथ ही साथ पानी बहुत तेजी से आएगा और बेड स्लो बहुत स्टीपर होगा, तो एनर्जी तो बहुत ज्यादा होगी, उस एनर्जी को डिसिपिएट भी करना है। तो सेकंड टारगेट हमारा था कि हम एनर्जी को डिसिपिएट कर पाए। तो बेसिकली ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए, इन सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम जिन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, हम जिन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बेसिकली उन्हीं को कैनाल फॉल कहा जाता है। कैनाल फॉल की नेसेसिटी तो आप समझ गए होंगे कि किस लिए कैनाल फॉल को बना रहे हैं। एक तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था अपना क्या कहते हैं मेन जो डिजाइन स्लोप, जो अपना स्टीपर स्लोप था उसको ओवरकम करने के लिए बना रहे थे। इसके अलावा हम एनर्जी को जो हमें डिसिपिएट हो रही थी कैनाल में, जो भी आपकी एनर्जी डिसिपिएट करने के लिए प्रॉपरली, उसके लिए भी बना रहे थे। एक ऑप्शन और आता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं एक्यूडक्ट, साइफन एक्यूडक्ट, सुपर पैसेज वगैरह डिस्कस करूंगा, साइफन वगैरह डिस्कस करूंगा, उसमें बताऊंगा। कई बार हमारा ड्रेनेज जो है, कैनाल जो होती है ड्रेनेज के नीचे से जा रही होती है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या बनाना पड़ता है, कैनाल फॉल बनाना पड़ता है ताकि अपना वाटर रेगुलेट हो सके। उस कंडीशन में भी हम बनाते हैं। तो ये सारी चीजें थी हमारी इस चीज से रिलेटेड, कैनाल फॉल से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीजें बता दी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ आपके लिए छूटा तो नहीं है ना, तो ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सब सारी चीजें मैं बता ही चुका हूँ मैं आपको, क्या क्या टारगेट थे अपने, एनर्जी डिसिपिएट करना। इसके अलावा मैंने आपको उसका भी बता दिया पॉइंट कि किस तरह से अपना स्लोप, नेचुरल स्लोप स्टीपर था, तो अपन ने क्या स्टेप्स उठाए ताकि, और उन स्टेप्स को हमने नाम दिया कैनाल फॉल, जिससे हमारी ये जो कंडीशन थी वो अवॉइड कर दी, या मैं सीधी सी भाषा में बोलूँ कि उस कंडीशन से हम उस कंडीशन को हमने खत्म कर दिया, है ना। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं। अब कैनाल फॉल के अपने टाइप होते हैं, कई टाइप के। देखिए कैनाल फॉल के टाइप बहुत सारे हैं। इसमें लिखने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आपको मटेरियल भरपूर मिल जाएगा, लेकिन हम उसी मटेरियल के साथ डील करेंगे जो मटेरियल अपने पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मतलब जो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमें उसी के साथ डील करना है। तो कैनाल फॉल बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, आपको इसके ऊपर बहुत मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन उतना मटेरियल पढ़ने का फायदा नहीं है। जब आप क्वेश्चन लगाने जाओगे ना, जब आप बुक उठाओगे, ऑब्जेक्टिव बुक उठाओगे, चाहे एसएससी की उठाओ चाहे किसी की भी उठाओ, उसमें जब ऑब्जेक्टिव में देखोगे ना, तो एक क्वेश्चन का आंसर जहां पे मेरा कटा था उसका जवाब मैं शुरू में ही दे चुका हूं। जब रिवर को कैनाल से कनेक्ट करते हैं तो कितने पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं, ये क्वेश्चन आपको 100% अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो तो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसके टाइप्स के भी कुछ एक आध क्वेश्चंस बनते हैं, वो और मैं आपको बता देता हूं, और मोस्ट प्रोबेबली बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसके कैनाल फॉल के टाइप्स डिस्कस कर लें, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। अच्छी तरह से सुनिएगा, मैं रुक के आराम से एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि आज हम ज्यादा कवर नहीं कर रहे हैं, आज हम केवल कैनाल फॉल कवर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं इसमें से एक नंबर भी ना इधर जाए ना उधर जाए, सीधा आपके पास आए। ठीक है, सबसे पहला जो कैनाल टाइप्स ऑफ कैनाल फॉल होता है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी बात है, तो कैनाल फॉल का जो टाइप होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ग्राउंड फ्लोर की कंडीशन के ऊपर, और इसके अलावा जो शेप क्या है, शेप जो फॉल का शेप कैसा है, कभी कई बार ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स से कॉनकेव जा रहा है, कहीं पे स्ट्रेट जा रहा है, तो अलग अलग पैरामीटर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला मेरा जो है वो है ऑगी फॉल। ऑगी फॉल को ध्यान से देखिएगा, मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा है, बस मार्किंग लिखी है कौन सी चीज क्या क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जितना भी काम है ये हमने स्टोन पिचिंग करके रखी है यहाँ पे, ये रही स्टोन पिचिंग, मैं इसे शॉर्ट में एसपी लिख दूंगा अभी। यहाँ भी आपने स्टोन पिचिंग की है, ठीक है। ये पूरा रबर मैसेनरी का वर्क किया है आपने, रबर मैसेनरी को शॉर्ट में मैंने आरएम लिख दिया है, रबर मैसेनरी है। ऊपर से आपने क्या किया है, सीमेंट मोर्टार की लेयर चढ़ा दी है, सीमेंट मोर्टार की लेयर चढ़ा दी है आपने इसके ऊपर, ठीक है। और ये नीचे वाला जो आपका क्या है, ये कंक्रीट बेड है ये, ठीक है। ये कंक्रीट बेड हो गया, ये वर्टिकल वॉल, ये कंक्रीट की वॉल हो गई आपकी, कंक्रीट की वॉल हो गई। इसके अलावा इसमें और कुछ छूटा नहीं, स्टोन पिचिंग वगैरह मैंने आपको सब बता दिया। अब इसमें पूछेगा क्या आपसे, वो आपको याद रखना है। इसका सरफेस देखिए ध्यान से, पहले कॉन्वेक्स है देन कॉनकेव है, ठीक है, स्मूथ। तो इसमें क्या होगा, जो इसका सरफेस के बारे में पूछते हैं कि इसकी सरफेस होती कैसे है,
तो कॉन्वेक्स कॉन्केव टाइप ऑफ सरफेस है इसकी, ठीक है, इसका फेस है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि इसका फायदा क्या होता है, ये इस सरफेस का ऐसे अगर ऐसी सरफेस दी है तो उसका बेनिफिट क्या हो रहा है। इसका फायदा ये होता है कि आपका फ्लो का ट्रांजिशन है ना वो स्मूथली होगा। आपका फ्लो का ट्रांजैक्शन स्मूथली होगा, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद आपका क्या कहते हैं, जब मैंने आपको बता दिया फ्लो का ट्रांजैक्शन स्मूथली होगा, ये पॉइंट आपका कवर अप हो गया। इसके साथ साथ इसकी प्रोफाइल भी कई बार पूछ लेते हैं पेपर में, तो प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रोफाइल का फॉर्मूला होता है, इसे मैं हटा देता हूँ डायग्राम को। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं डायग्राम हटा देता हूँ ये, ठीक है। ठीक है, डायग्राम में हटा देता हूँ। तो इसका जो इक्वेशन बनती है ओगी की, वो बनती है y/hd। आपको याद क्या रखना है मैं आपको बता रहा हूँ, बस वो ही याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा पेपर में। जो मैं कह रहा हूँ बस वो याद रखिएगा। एक तो ये वैल्यू याद रखिएगा 1.85 है, ये 0.5, इसी में फेरबदल करते हैं, बाकी आपका फॉर्मूला सेम ही रहता है, बाकी में चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे HD डिजाइन हेड है, बाकी XY कोऑर्डिनेट्स हैं अपने, ठीक है। इसके अलावा इसका गंगा कैनाल में यूज किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें हाइड्रोलिक जंप तो फॉर्म हो रही थी, तो हाइड्रोलिक जंप जब फॉर्म होगी तो हाइड्रोलिक जंप के कारण जो वाटर हाई एनर्जी में था वो जाके उसकी एनर्जी डिसिपिएट होगी और अब वो पहले से कम एनर्जी से फ्लो करेगा, तो एनर्जी डिसिपिएशन अकर, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको ऑगी के बारे में मैंने सब चीजें बता दी। ऑगी के बारे में आप क्या क्या याद रखोगे, इसमें स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ फ्लो होता है, सरफेस कॉन्वेक्स से कॉन्केव जाती है, तो कॉन्वेक्स से कॉन्केव जाती है, इसलिए सब ट्रांजिशन कैसा है, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ फ्लो है। इसके अलावा इक्वेशन याद रखोगे, इक्वेशन में मैंने बोला केवल और केवल क्या याद रखोगे, 0.5 और 1.85। सवाल गलत नहीं होगा, भरोसा रखिए। पूरा याद करने जाएंगे तो सिविल में इतना याद रखने को है कि आप भूल जाएंगे, इसलिए शॉर्ट ट्रिक में याद रखिए 0.5 और 1.85 याद रखिए, बाकी चीजें आप एडजस्ट कर लेंगे। बाकी तो आपको पता है कि y/hd x/hd है, आपको अपने आप ही याद आ जाएगा। मेन भूलेंगे ये दो चीजें, ठीक है। ऑगी के बारे में गंगा कैनाल में यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोलिक जंप के बारे में आपको पता ही है, तो बताने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोलिक जंप जहां जहां होगी एनर्जी डिसिपिएट होगी, तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑगी फॉल अपना हो गया है, हम बहुत आराम से चल रहे हैं ताकि इसका नंबर ना छूटे, एक भी नंबर अपना वो अपने से ना छूटे, इसलिए हम इसमें बहुत आराम से चल रहे हैं। इसके बाद है स्टेप्ड फॉल। स्टेप फॉल में बता देता हूँ, स्टेप फॉल बेसिकली वहां पे यूज किया जाता है ये आपका, जहां पे ये जो स्लोपिंग ग्राउंड होता है ना बहुत बड़ा है, आप एक बार में आप ये प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप एक बार में एक फॉल देके प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि होगा क्या, अगर आपने एक बार में एक देके प्रोवाइड कर दिया, अगर आप ये स्टेप में नहीं देते तो क्या होता, यहाँ से जो वाटर हाई एनर्जी से आता वो क्या करता है, सरफेस को इरोड करता है। बेड जो कैनाल की सरफेस है, कैनाल की जो साइड है, उन्हें क्या होता है, उसका इरोजन होता है। अभी आपने स्टेप बाय स्टेप दिया तो इरोजन जो है चांसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यही इसका मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव है और मेन बेसिक पॉइंट है। ये एक प्रकार का रैपिड फॉल ही है। रैपिड फॉल में आपको आगे बताऊंगा, रैपिड फॉल में केवल एक डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं फॉल, लेकिन इसमें क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये ड्रॉप है, ये रबल मैसेनरी ही है अपनी सारी की सारी। तो एस फ्लो जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसे करके फ्लो हो जाता है पानी का, है ना। तो यही आपको अच्छी तरह से याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट में बता दिया, रैपिड फॉल का एक तरह का मॉडिफिकेशन पार्ट है, ये आपको बता ही दिया मैंने। और नंबर ऑफ इसको ड्रॉप में क्यों डिवाइड किया है, नंबर ऑफ ड्रॉप में मैंने इसलिए डिवाइड किया है, अगर सिंगल देता तो इरोजन ज़्यादा होता, मैं चाहता हूँ इरोजन ज़्यादा ना हो, इसलिए मैंने इसे ड्रॉप बाय ड्रॉप में प्रोवाइड किया है, मैंने स्टेप बाय स्टेप में प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है मेरा वर्टिकल फॉल। वर्टिकल फॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका वर्टिकल फॉल है, ठीक है। तो वर्टिकल फॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है, देखिए इसका क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ।
वर्टिकल फॉल बेसिकली शारदा कैनाल जो है उसमें यूज़ किया जाता है, जो अपना शारदा फॉल भी कहते हैं, जिसे शारदा कैनाल में यूज़ करते हैं तो शारदा फॉल भी कहते हैं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें एक तो वाटर क्वेश्चन का इस्तेमाल किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है अप टू 1.5 मीटर। ये कंठस्थ कर लीजिएगा, क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में। और इस क्वेश्चन में आप 1 मीटर टेक करके आ जाएंगे, सोचेंगे कि 0.5 क्यों से मेरा क्यों कट गया, और 0.5 से जब कटता है तो बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए याद रखिएगा सेटिस्फैक्ट्री जो डेप्थ होती है 1.5 मीटर तक होती है। तो वाटर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता दिया, शारदा कैनाल के बारे में आपको बता दिया, सेटिस्फैक्ट्री बता दिया, 1.5 मीटर है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें एक और चीज आपको समझने वाली है, इसमें जो हाइड्रोलिक जंप है क्लियरली नहीं होती है, मतलब प्रॉपरली नहीं होती है। इसकी वजह से क्या होता है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी भी प्रॉपर नहीं होता, क्लियर नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। और ये इस टाइप की जो डिजाइन है, कौन सी डिजाइन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल फॉल की बात कर रहे हैं। वर्टिकल फॉल में किसकी बात कर रहे हैं, शारदा फॉल की बात कर रहे हैं। शारदा फॉल बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ अ वर्टिकल फॉल। तो इसमें आप याद रखिएगा वेरिएबल डिस्चार्ज के लिए ये सुटेबल नहीं होता। जो अगर डिस्चार्ज लगातार चेंज हो रहा है आपकी कैनाल का तो उसके लिए ये सुटेबल नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट्स से आप सोच रहे होंगे कि मैं सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, तो देखिए मैं सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके इसलिए ही बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस है जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, जो आपके फंसते हैं पेपर में, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रुक रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप जब ये वीडियो लेक्चर देखें तो आपके दिमाग में बैठ जाए कि शारदा फॉल की बात आए तो 1.5 मीटर ही याद रखना है, चाहे कितना भी आसमान फट जाए, धरती निकल जाए, 1.5 मीटर इज ओनली 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद अपना आ जाता है रैपिड फॉल। तो रैपिड फॉल में यहाँ पे बना देता हूँ, वैसे तो मैंने बना के रखा है लेकिन आपके लिए दोबारा बना देता हूँ। कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे अपन कर्टेन वॉल्स दे देते हैं, ये मैंने कर्टेन वॉल दे दी, यहाँ भी मैंने कर्टेन वॉल प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। यहाँ पे आप रबर मैसेनरी, स्टोन पिचिंग कर दीजिए या रबर मैसेनरी यूज कर लीजिए, ये पूरा रबर मैसेनरी है ना, ये रबर मैसेनरी वाला काम पूरा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक कर्टेन वॉल दे दी, रबर मैसेनरी मैंने आपको बताई थी, रबर मैसेनरी है ना, ये आपको सारी चीजें मैंने बता दी। अब इसमें क्या है, आपको इसमें बेसिकली जो आपका रैपिड फॉल होता है ना, रैपिड फॉल हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे ग्राउंड लेवल इवन है। अगर ग्राउंड लेवल ऐसे उबड़ खाबड़ होता, क्या आप रैपिड फॉल यूज कर पाते, नहीं कर पाते, रैपिड फॉल वहां पे इस्तेमाल नहीं हो पाता। यहाँ पे ग्राउंड स्लो बिल्कुल इवन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका यूज कर लिया है, यही कारण, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या कहते हैं, ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि काम बहुत करना पड़ रहा है, आपको दिख रहा है पूरा रबर मैसेनरी का काम है, कर्टेन वॉल दे रहे हो, तो ये एक्सपेंसिव वर्क तो है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट भी देता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट जो आता है, जो हो चुका है वो मैं हटा देता हूँ। देखिए रैपिड आपको समझ में आ गया होगा, रैपिड फॉल में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं था बताने लायक जो मैं आपको बताता, रैपिड फॉल आपका कंप्लीट हो गया होगा। रैपिड फॉल में हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब आ जाइए किसके ऊपर, ग्लेसियस है अपना, स्ट्रेट ग्लेसियस फॉल। देखिए ग्लेसियस फॉल अपन पढ़ेंगे तो, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, अभी तो मैं आपको स्ट्रेट ग्लेसियस बता रहा हूँ लेकिन आपकी जानकारी के लिए होता क्या है, ग्लेसियस फॉल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं आप लोग को। वो डिपेंड करता है कि उसकी सरफेस कैसी है, स्ट्रेट है कि पैराबोलिक है। अगर स्ट्रेट सरफेस है तो उसे स्ट्रेट ग्लेसियस कह देते हैं, अगर पैराबोलिक है तो उसे मॉन्टेक टाइप फॉल भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। स्ट्रेट ग्लेसियस के बारे में आपको बता देता हूं मैं, इसकी मार्किंग कर देता हूं, मैंने मार्किंग की नहीं है तो अभी कर देता हूं। ये पूरा स्टोन पिचिंग का काम है, जितना भी स्टोन पिचिंग है ये सारी की सारी, ये अपनी कर्टेन वॉल जो दिख ही रही है अलग से, ये दिस इज व्हाट, कर्टेन वॉल, ठीक है। और ये कॉन्क्रीट बेड है, ये आपको दिख ही रहा है, ये स्ट्रेट ग्लेसियस है, ठीक है। तो यही सारी बेसिक पैरामीटर्स हैं और ये इसका क्रस्ट है जो आपको याद रखना है। आपको बेसिकली ग्लेसियस में आपसे अगर क्वेश्चन आएगा अभी तो आपसे पूछेगा कि बेसिकली टाइप कौन कौन से होते हैं, तो स्ट्रेट ग्लेसियस, पैराबोलिक, ठीक है। पैराबोलिक में एक पॉइंट और बताऊंगा जो आपको पूछ सकता है ग्लेसियस से कि ये क्या मतलब, इसकी क्वेश्चन के बारे में, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद आ जाता है ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल। देखिए ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रेपेजॉइडल शेप का जो आपको दिख रहा है, ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपके नोचेस बने हैं, यहाँ पे नोचेस दिए गए हैं, ये इसका सिल लेवल है।
जो सिल लेवल होता है नॉच का, वो बेसिकली जो कैनाल का अप स्ट्रीम है ना, कैनाल का जो अप स्ट्रीम का बेड लेवल है ना, वो सिल लेवल के बराबर में होता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ट्रेपेजॉइडल में। इसके अलावा आप अगर याद रखना चाहें, अगर बाई चांस से, तो ये क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, लेकिन बता देता हूं मैं आपको, इसकी डिस्कवरी जो थी रेड ने करी थी 1894 में। तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, मतलब मैं बोल नहीं सकता इसका, कभी पूछेंगे, लेकिन है मेरे पास नोट्स में था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको ये तो बता ही दिया, जो सिल है नॉच का वो किस पे, अप स्ट्रीम बेड लेवल पे होता है कैनाल के, ठीक है। इसके बाद बाकी कुछ चीज़ इसमें है ही नहीं, बॉडी पूरी कंक्रीट की बनी है, यही सारे पॉइंट हैं। इसके बाद एक आता है टाइप वेल और सिलेंड्रिकल टाइप। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल भी बता पाऊंगा, तो लगेगा कि आपको कि हाँ आज हम पढ़ रहे हैं कुछ नया। वेल और सिलेंड्रिकल टाइप, देखिए वेल और सिलेंड्रिकल जो नॉच फॉल होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है, ये आप ऊपर से देख रहे हैं, समझिएगा, ये आप ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं आप इसे, कैसा दिख रहा है ये, यहाँ से वाटर इनलेट हो रहा है, ओपनिंग है ये, और यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, वाटर को यहाँ ये सिलेंड्रिकल शेप है या वेल शेप बोला जाए, इससे यहाँ से वाटर एक हाइट से, मतलब इसके ऊपर से एक तरह से बोला जाए हायर लेवल से आप क्या कर रहे हो, वाटर को थ्रो कर रहे हो ऊपर से, दिख रहा है, इससे समझ में आ रहा है। यहाँ से आप पानी क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो हायर लेवल से। जब पानी ऊपर से नीचे जाएगा तो टर्बुलेंस क्रिएट होगा, टर्बुलेंस की वजह से उसकी एनर्जी भी डिसिपेट होगी, तो एनर्जी डिसिपेट होने के बाद नीचे से वाटर क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। बेसिकली ये मेथड आप यूज करते हैं लो डिस्चार्ज के लिए। पहला 1 मार्क क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, लो डिस्चार्ज के लिए आप इसे यूज करते हो, और ये इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए। इसके बाद मैंने एनर्जी डिसिपेशन का बता दिया, टर्बुलेंस के फॉर्म में हो रही है, ऊपर हायर से जा रहा है डिस्चार्ज, लोअर से डिस्चार्ज निकल रहा है, ठीक है। मॉन्टेक टाइप पे आ जाइए। मॉन्टेक टाइप में आपको इसी में बता देता हूँ, मॉन्टेक टाइप आप इसी में समझ जाएंगे। ये आपका क्या कहते हैं, मॉन्टेक टाइप में ये चीज़ क्या हो जाएगी, पैराबोलिक हो जाएगी। अगर मॉन्टेक टाइप में ये पैराबोलिक हो जाएगी मॉन्टेक टाइप में, तो बेसिकली इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये तो प्रोफाइल्स की पैराबोलिक हो गई, और इसकी एक इक्वेशन पूछता है पेपर में, वो मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है वो इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये मेरा मॉन्टेक टाइप है, ये सपोज मेरा एक कोई पॉइंट है P, ठीक है। अब इस P पॉइंट की ध्यान से देखिएगा, ये यहां से अपना कर्व स्टार्ट हो रहा है पैराबोला, O पॉइंट इनिशियल पॉइंट, इसकी P पॉइंट की O पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टली x और वर्टिकली y। इस बेसिस पे मैं एक इक्वेशन जनरेट करूंगा, वो इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू v 4y बाय g, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल चीज है, बिल्कुल सिंपल चीज है, कुछ भी मैंने नया इसमें नहीं किया है, आपको प्रॉपर बताया है कि क्या क्या चीजें इसमें हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बचता है आपका इंग्लिश और बेफल वॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका एक टर्म इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं मैं आपको। ये भी क्या होता है ना, स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप का ही होता है, स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप का ही फॉल है, बस बेसिकली इसमें क्या किया है आपने, बेफल वॉल प्रोवाइड कर दिया। मैं इसका डायग्राम बना ही देता हूँ आपके लिए, आपको समझ में आ जाएगा, डायग्राम बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टोन पिचिंग कर दी, ठीक है, यहाँ भी स्टोन पिचिंग कर दीजिए आप आगे, ये हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। देखिए स्टोन पिचिंग कर दी यहाँ पे, ये आपने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बेफल वॉल प्रेजेंट होगी, ये बेफल वॉल होगी, ठीक है। इस डायग्राम में यही चीज जो है, जो अलग है, जिसका नाम मैं लिख देता हूँ बेफल वॉल, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको, अगर आपको इसको
वेल डिफाइन करना हो, बेसिकली बेफर वॉल क्यों प्रोवाइड की गई है, क्योंकि बेफर वॉल से आपकी एनर्जी डिसिपिएट होगी, जो आपका टारगेट था एनर्जी डिसिपिएशन करना। हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे ना, उसमें हमने एक क्या ऑब्जेक्टिव एक और पढ़ा था फॉल का, कि एनर्जी को डिसिपिएट करना है, तो बेसिकली टारगेट बेफर वॉल के थ्रू अचीव हो रहा है। एक चीज जो आपसे पेपर में पूछ ली जाती है, एक लाइन बोलता हूं मैं आपकी, straight glaciers fall with wafer wall is known as, straight glaciers fall with wafer wall is known as English, INGLISH, इंग्लिश या वेफर फॉल। ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इतना आपको डायग्राम बना के दिखाया ताकि आप जिंदगी भर से ना भूलें। इसके साथ ही आपका ये कैनाल फॉल कंप्लीट होता है। कैनाल फॉल का हमारा, मैं एक बार फिर से शॉर्ट में आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें, कैनाल फॉल में क्या क्या चीज़ें थी। हमने कैनाल फॉल को पढ़ने की स्टार्टिंग करी कैनाल रेगुलेशन के बारे में जान के। सबसे पहले हमने जाना कैनाल रेगुलेशन क्या होता है। जब हम रिवर को कैनाल से कनेक्ट करते हैं, हम रिवर को कैनाल से कनेक्ट करते हैं तो कौन कौन से पैरामीटर्स पे अफेक्ट होते हैं, माने कैनाल रेगुलेशन किन किन पैरामीटर्स पे अफेक्ट करता है। इसके अलावा हमने देखा क्या कहते हैं कैनाल रेगुलेशन वर्क में हम क्या कौन से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, जैसे कैनाल फॉल, कैनाल स्केप, मीटरिंग फ्लूम, कैनाल रेगुलेटर, कैनाल आउटलेट और मॉड्यूल। ये सारी चीजें हमने देखी। हमने इसमें से कैनाल आउटलेट और मॉड्यूल प्रॉपरली फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। कैनाल फॉल हमने इस लेक्चर में पढ़ा है, बाकी के दो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट करके दे देंगे। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपकी डिमांड थी कि इस टॉपिक को पहले कंप्लीट किया जाए, तो वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कैनाल फॉल को पढ़ा ध्यान से कि हमारा क्या था, हमारा जो नेचुरल ग्राउंड स्लोप था वो बहुत ज़्यादा स्टीपर था एज कम्पेयर टू डिजाइन बेड स्लोप। अर्थवर्क एक्सकवेशन करते तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फीजिबल नहीं होता, इसलिए हमने क्या किया, हमने डिजाइन स्लोप को मेंटेन करने के लिए, अपनी एनर्जी को डिसिपिएट करने के लिए एक प्रॉपरली क्या किया, एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया। दैट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज नॉन एज अ कैनाल फॉल। कैनाल फॉल के उसके बाद हमने क्या पढ़े, टाइप पढ़े। कैनाल फॉल के कौन कौन से टाइप पढ़े, ऑगी पढ़ा। ऑगी में मैंने बोला क्या याद रखना है, तो ऑगी की इक्वेशन याद रखना है, 0.5 1.85 तो जरूर याद रखना है, वही चीज आपको अच्छी तरह से याद रखना है। उसमें क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक जंप हो रही थी तो एनर्जी का डिसिपिएशन हो रहा था, ये आपको बताया मैंने। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताई, उसकी सरफेस कैसी थी, कॉन्वेक्स देन कॉनकेव, ये सरफेस के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ऑगी पढ़ा। ऑगी के बाद हमने एक और टाइप पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था हमने, ऑगी के बाद मैंने बताया आपको स्टेप फॉल बताया। तो हमारा स्टेप फॉल में क्या था, लॉन्ग स्लोप, जो लेंथ थी स्लोप चैनल की बहुत ज्यादा थी, तो उस कंडीशन में हमने उसे अगर एक बार में दे देते तो इरोजन बढ़ जाता कैनाल सरफेस और साइड में, तो हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड किए ड्रॉप्स, तो उसके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा फिर हमने वर्टिकल फॉल पढ़ा। वर्टिकल फॉल बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ शारदा फॉल। शारदा फॉल हमने एक चीज बोला, चाहे जमीन एक हो जाए चाहे आसमान एक हो जाए, 1.5 मीटर सेटिस्फैक्ट्री लेंथ तक ही, डेप्थ तक ही वो ये बेसिकली वर्कआउट करता है। वो मैंने आपको 1.5 मीटर डेप्थ का कॉन्सेप्ट बता दिया था अच्छी तरह से, उसे आप याद रखेंगे। इसके बाद मैंने रैपिड फॉल आपको बताया। तो रैपिड फॉल बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे ग्राउंड इवन कंडीशन में है वहां पे रैपिड फॉल आप यूज करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद मैंने आपको बताया स्ट्रेट ग्लेसिस। ग्लेसिस बेसिकली दो टाइप के होते थे, एक स्ट्रेट और ट्रेपेज पैराबोलिक। आपको याद क्या रखना था, आपको याद रखना था कि पैराबोलिक वाले को क्या कहते हैं, मोंटेक कहते हैं। पैराबोलिक की इक्वेशन आपको बताई, इक्वेशन निकाल के दिखाई, पूरा डायग्राम बनाया, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सब बताया, तो वो चीजें आप मेरे लिए याद रख सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा वेल और सिलेंड्रिकल टाइप पढ़ा। वेल और सिलेंड्रिकल टाइप में मैंने क्या बताया, लो डिस्चार्ज के लिए यूज होता है ना, लो डिस्चार्ज। और इसमें बेसिकली एनर्जी का डिसिपेशन कैसे हो रहा था, टर्बुलेंस के थ्रू हो रहा था, पानी ऊपर से नीचे आ रहा था, ऊपर से गिर रहा था, नीचे से निकल रहा था। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, ऐसे समझिए, ये सिलेंडर, यहाँ से वो डिस्चार्ज गया, यहाँ से डिस्चार्ज निकल गया, टर्बुलेंस के थ्रू बेसिकली एनर्जी का डिसिपिएशन हुआ। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको मोंटेक टाइप तो बता ही दिया, पैराबोलिक उसकी इक्वेशन भी बता दी, और लास्ट था मेरा बेफर वॉल, बेफर फॉल या इंग्लिश फॉल। तो मैंने आपसे बोला इंग्लिश टाइप का ही फॉल होता है, इंग्लिश टाइप का फॉल होता है, बस बेफर वॉल प्रोवाइड करा दी जाती है ताकि आपकी एनर्जी को डिसिपिएट किया जा सके, आपकी नहीं सॉरी, वाटर जो फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसकी एनर्जी को डिसिपिएट किया जा सके, उसके लिए आपने बेफर वॉल लगाई। उसके साथ ही आपने एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप विद बेफर वॉल इज नॉन एज द इंग्लिश फॉल।
इस तरह से हमारा आज कैनाल फॉल कंप्लीट होता है। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बार में मैं कोई पॉइंट अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है मैं 100% रिपीट कर दूंगा। ट्रेपेजॉइडल बताना भूल गया, ट्रेपेजॉइडल में बता दिया, रिवाइज कराना भूल गया आपको। ट्रेपेजॉइडल में मैंने आपको बताया था कि जो अप स्ट्रीम का बेड लेवल होता है वो बेसिकली सिल लेवल के बराबर में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। ट्रेपेजॉइडल शेप था प्रॉपर, मैंने आपको बता दिया था इसमें। तो बेसिकली ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आप इस टॉपिक को फिर से रिपीट कर दीजिएगा, इस पॉइंट को रिपीट कर दीजिएगा, मैं पॉइंट रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल का लेक्चर में मैं आपको ये कैनाल रेगुलेशन वर्क पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा, आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, शब्बा खैर।